नमस्कार भाई सभी साथियों को। एक बार सभी साथी है ना, वीडियो पर आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा और बेहतरीन जो चर्चा है वो हम करने वाले हैं। पहली जो हमारी चर्चा रहेगी सीटी 2026। कल आलोक राज जी का इंटरव्यू आप सभी ने देख भी लिया होगा। बड़ा बदलाव सीटी में इस बार देखने को मिलेगा और एग्जाम है क्या फरवरी में होगी या आगे जाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा वो रहेगा नई भर्तियां जिनके बारी बारी से आपके मैसेज आ रहे हैं। एक तो है लाइब्रेरियन भर्ती, एक है रीट मुख्य परीक्षा, वन रक्षक को लेकर अभी वनपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है तो वन रक्षक को लेकर आपके दिमाग में है, और एक जो 3000 प्लस पदों पर बात चल रही है पशु परीक्षक भर्ती। इसके अलावा सिंचाई विभाग की भर्ती की भी चर्चा यहां पर हम करने वाले हैं। तो जुड़ जाओ भाई, और आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट के अंदर बता दो जिससे मेरे को पता चल सके, और फिर मैं आपको उसके अनुसार जानकारी देते हुए आगे बढ़ूंगा। दोस्तों बेसिक सबसे पहले मुख्य बिंदु रहता है वो सीटी रहता है। और मेरी नज़र की अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास ये मान के चलो कि सीटी नहीं होगी ना 2026 की, 2026 की सीटी अगर आप पास नहीं कर रहे हो, आप पास नहीं कर रहे हो तो ये मान के चलो कि अगले 18 महीने ना, ये आप ये मान के चलो एक बेरोजगारी के बहुत बेहतरीन दौर से गुजरोगे भाई। क्योंकि सीटी में इस बार ऐसा पैटर्न लाया जाएगा जिसमें जो पास कर गया वो 2026-2027 में नौकरी ले गया, ये मान लेना। दो पेपरों का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, 60% अनिवार्य क्यों कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर हम चर्चा है वो करेंगे। दोनों पेपरों का क्या पैटर्न रहेगा, आलोक राज जी का इंटरव्यू आपने नहीं सुना है तो आप सुन लेना। मैं पहले सीटी को लेकर बात कर लेता हूं, फिर इन भर्तियों के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहां पे बेसिक बात करूंगा आज सीटी की। सीटी के अंदर दो पेपर, और दो पेपर होंगे यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। सर ये दो पेपर का पैटर्न क्यों अपना रहा है बोर्ड? ये इसलिए अपना रहा है जिस प्रकार कोई भी भर्ती हो तो वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में पूरी करवाई जा सके, उसके लिए अलग अलग शिफ्टों की आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए ये दो पेपर करवा रहा है। जिस प्रकार 8-9 लाख बच्चे अभी सीटी 10+2 में पास है, उनकी संख्या डाउन करके 2.5-3 लाख के आसपास रखा जाए, जिसे एक ही शिफ्ट में उनका पेपर हो जाए, नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा खत्म हो जाए। दोस्तों अब यहां पर मैं दोनों पेपरों के बारे में बता रहा हूं, उससे पहले आपको बता दूं कि जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है उस पर सीटी और एलडीसी 10,000 प्लस पदों पर है। तो दोनों भर्तियों का एक टारगेट बैच आया है, और इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो बंदा उस बैच को पूरा पढ़ लेगा ना एक बार, वो ना तो सीटी में चूकेगा और ना एलडीसी में चूकेगा, सिलेक्शन लेकर रहेगा। आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, आपने धोखे भी खाए होंगे, आपने तैयारी की, उसका निष्कर्ष और परिणाम नहीं मिला होगा, क्योंकि कोर्स इधर से लेते हो, टेस्ट सीरीज इधर से लेते हो, प्रैक्टिस उधर से करते हो, एमसीक्यूज कहीं से लेते हो, और फिर बोलते हैं सर सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक जगह चुनो, क्योंकि हमारा जो बैच है उसमें आपको क्लासेज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पर्सन बैंक मिलेगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपियां लेकर आओ, अपने नोट्स बनाओ और तैयारी करो। दोस्तों तो सभी साथियों से गुजारिश रहेगा आप विजिट करें एप्लीकेशन पर, अभी इंस्टॉल कर लें, आप इंस्टॉल करके विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा। दो पेपर देखो, पहले पेपर के अंदर क्या रखा जाएगा कि जो वर्तमान में हमारा सीटी हुआ था 2024 में वही पैटर्न रहेगा, 40% वालों को इसके अंदर क्या रखा जाएगा, पास रखा जाएगा। तो यहां से जो संख्या निकल कर आएगी, एक एवरेज में मानता हूं कि अगर 100 बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे तो पेपर 1 के अंदर जो पास होंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी, लगभग 70 के आसपास रहेगी। 70 से 75% बच्चे हैं वो सीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। पेपर का लेवल हार्ड बनाया जाएगा जिससे बच्चों की छटनी पहले ही पेपर में हो जाए। आप 40%, जिस प्रकार आरपीएससी की पेपर में 250 सीटों पर 6-6 बच्चे लग रहे हैं, वो का वो पैटर्न आरएसएसबी अपनाएगा। दोस्तों समझ गए आप, जिससे बच्चों की ज्यादा से ज्यादा छटनी वो कर सके, आर्मी में छटनी करते हैं ना उस प्रकार से। दोस्तों
फिर ये 70 से 75% है, पेपर सेकंड में कर देंगे 60%। पेपर सेकंड में क्या कर दिया जाएगा? 60%। और पेपर का और लेवल कठिन किया जाएगा। 70 से 75 बच्चे हैं, इनमें से अधिकतम 25 से 30 बच्चे ही क्या होंगे? पास होंगे। और बोर्ड क्या कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूं कि लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे ही सीटी क्वालिफाई करे, जिससे हर पेपर हम एक शिफ्ट में करवा सके दोस्तों। तो यहां से एक चीज आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 40% 60% दोनों फॉर्मूले लागू कर रहा है बोर्ड। आप नहीं बोल सकते कि सर 40% ही लागू रखो, आप नहीं बोल सकते कि 60% ही रखो। दूसरी बात, दोनों ही पेपरों के अंदर क्या जोड़ा जाएगा? नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। अगर बेटा नेगेटिव मार्किंग जहां पर आ जाती है ना, तो वहीं पर भी डर लगने लगता है आपको। लेकिन एक चीज जिंदगी में याद रखना, आपने अगर शुरुआत कर दी ना, तो 50% तैयारी आपकी हो गई। जब शुरुआत अच्छे मन से और आपने शुरुआत कर दी है, तो आपकी तैयारी 50% तो हो गई है, क्योंकि आपका मनोबल, आप मोटिवेट, सब कुछ हो गए हो। लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करोगे, तब तक तैयारी नहीं होगी। और समय निकलने के बाद तैयारी नहीं होती है। समय निकलने के बाद आपकी शुरुआत 1% ही तैयारी नहीं दर्शाएगी। आप आज अगर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ जाकर अपने नोट्स बनाने लग रहे हो, तो मान के चलो कि 50% तैयारी आपने कवर कर ली है। 50% तैयारी आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ वीडियो से करोगे, 100% तैयारी कर लोगे। यह विश्वास है। और यही मैंने सोचा था जिस दिन मैंने 2019 में इस शिक्षा जगत से जुड़ा था और YouTube के साथ में आया था, तो मैंने शुरुआत की थी। मैं 18 महीने तक मेहनत करता रहा, 18 महीने तक मैं मेहनत करता रहा। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 100 व्यूज आते थे। लेकिन मैं मेहनत से थका नहीं, क्योंकि मैंने 50% तो YouTube की तैयारी कर ली थी शुरुआत करके। मेरे को 50% और करनी थी। मैं रेगुलर लगा रहा। 19वां महीना ऐसा महीना आया जिसके अंदर रीट भर्ती आई थी। 2019-20 की भर्ती याद हो गया, 20 के अंदर जो भर्ती आई थी, 20 एंड के अंदर, उस भर्ती के अंदर पूरे राजस्थान में अगर बच्चों को क्वेश्चनों की आवश्यकता थी, तो सिर्फ एक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ही था। और आज भी आप जब थक जाओगे किताबें, अन्य जो यूट्यूब, अन्य जो शिक्षक है उनकी क्वेश्चन देखकर, फिर कुचामन पर लौटोगे और बोलोगे कि हाँ सर, रियल में आप जो पढ़ा रहे हो वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये सच्चाई है। और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, क्योंकि मैं ये खुद बोल रहा हूं, आपको ये बुरा लगेगा कि खुद की बढ़ाई खुद ही करे, कोई बात नहीं। तो ये पैटर्न आपके रहने वाला है। अब यहां पर हमारा जो बिंदु था, देखो दोनों पेपर बता दिए मैंने। अब बिंदु आता है, क्या फरवरी में संभावित है? मुश्किल है बेटा। ग्रेजुएशन लेवल का पेपर फरवरी में मुश्किल है, 99% तक नहीं होगा। मई में जो 10+2 का यानी 12th लेवल का पेपर है, वो जरूर आयोजित करवाया जाएगा। किस महीने के अंदर? तो वो आपका आयोजित करवाया जाएगा मई के अंदर। तो याद रखना बेटा, 12th लेवल वाला है, ये तो आपका मई में पक्का होगा। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है, यह अभी फाइनल नहीं है, फरवरी में मुश्किल लग रहा है। और सीटी का जो पेपर का लेवल आएगा, सीटी में 2 पेपर होंगे। इस दृष्टि से आज से जो बंदा 100 दिन तक कंप्लीट तैयारी करेगा, वो ही पास करेगा। बाकी की तो बेरोजगारों की भीड़ है, आप भी उसी का हिस्सा हो, चलते जाना। ठीक है, यह सीटी की बात थी। अब बात आती है नई भर्तियों की। पहली भर्ती है लाइब्रेरियन। नई भर्ती आएगी रोस्टेड प्रणाली के द्वारा। जब पद रिक्त होंगे, तो राजस्थान में 6000 लाइब्रेरियन के पदों की आवश्यकता होगी। कंप्लीट 10,000 पदों की होगी, 6000 पद उनमें से बहुत ही जरूरी होंगे। और सरकार उनमें से लगभग 3000 के आसपास पदों पर भर्ती करेगी। आपके पास लाइब्रेरियन की डिग्री डिप्लोमा है, तैयारी से पीछे मत हटना। वित्त विभाग के पास सूचना पहुंच चुकी है, फाइल पहुंच चुकी है। अब देखो वहां से कितनी जानकारी आती है, वित्त विभाग कितने पदों को मंजूरी देता है, वो हमारे पास जल्द सूचना आ जाएगी। और ये तथ्य पर आधारित न्यूज है दोस्तों। रीट देखो, रीट का पैटर्न जो अब तक न्यूज आई है
कि रेट, ये मुख्य परीक्षा हो गई, यह होने के बाद रेट परी होगी जल्दी, और उसके बाद एक बड़ी भर्ती 25,000 प्लस पदों पर भर्ती आएगी। क्योंकि अगर सीधी रेट मुख्य परीक्षा निकाल ली तो रेट पात्रता का रूल होता है हर साल आयोजित नहीं हुई है, उसको करवाना भी जरूरी है। तो रेट ये मान के चलो कि 25,000 प्लस पदों पर आएगी 2027 जनवरी में। 12 महीने का तैयारी रेट पास करवा के लिए चाहिए करे। ठीक है। पशु परिचर, पशु परिचर विभागों के ओर से जो सूचना मांगी गई है उसमें 3500 पद रिक्त बताए गए, और 3500 नहीं तो मान के चलो कि 3000 पदों पर नई भर्ती है, वो आपको इस साल जरूर देखने को मिलेगी। वन रक्षक की बात करूं तो लगभग 2000 पदों की वित्त विभाग से मांग की जा रही है। 400 के आसपास वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं 1100 से 1200 पदों पर आएगी, और 10th पास भर्ती है बेटा, ये 10th पास भर्ती है, ना कोई सीटी चाहिए, और ये भी आपकी 10th पास भर्ती है। लाइब्रेरियन में कोई सीटी नहीं चाहिए, नॉन सीटी है। रीट में रीट पात्रता चाहिए, यानी विदाउट सीटी भर्तियां बता रहा हूं आपको। बाकी सीटी में तो आपको पता है, यह सीटी जैसे ही होगी राजस्थान पुलिस आएगी 9-10 हजार पदों पर, वीडियो आएगी 4000 पदों पर। जैसे ही सीटी कंप्लीट होगी वीडियो 4400 पद स्वीकृत है आपके लिए। पटवार भर्ती के लगभग 4000 पद आएंगे, और ये कोई ऐसे नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए, ये सब ऑथेंटिक है भाई। आप अपने साइटों के माध्यम से या सचिवालय में या वित्त विभाग में आपका कोई है तो आप पता कर सकते हो। बेसिक जिन भी भर्तियों का मैंने नाम लिया है, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे रीट हो, चाहे पशु परिचर हो, चाहे वन रक्षक वनपाल हो, चाहे सीटी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे रेट मैंस रेट परी हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 6500 पदों वाली हो, हर एक भर्ती की लाइव बैच, टारगेट बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर चल रहा है। समय के साथ ज्वाइन करो, अपनी आधी शुरुआत आज ज्वाइन करोगे तो आधी तैयारी आपकी आज ही हो जाएगी। सिंचाई विभाग को लेकर आपके कमेंट आएंगे, बेटा सिंचाई विभाग की भर्ती आने हैं। अब देखो उसकी अभी यह जानकारी नहीं आ रही है कि वो 2000 पदों पर होगी या 5500 पदों पर होगी, बीच में अटका हुआ मैटर। जिस दिन मेरे पास कंप्लीट प्रूफ आ जाएगा आपके साथ इसी प्रकार वीडियो शेयर कर दूंगा कि इतने पदों पर आएगी, आएगी जरूर, इतना विश्वास है। 10th पास भर्ती वो रहने वाली है दोस्तों। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी दी उसके बाद आप अपनी शुरुआत जरूर करोगे, और 2026-27 के इस वर्ष में अपनी सफलता का शिखर जरूर छुओगे। सभी को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। और आज से ही एक शपथ ले मेरे साथ कि सर आज से ही हम तैयारी शुरू करेंगे, अपनी 50% तैयारी एक साथ शुरू होगी। शुरुआत अच्छी होगी तो तैयारी अच्छी होगी। जय हिंद, जय भारत।